वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो अभी हमारा टॉपिक है क्या, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आज का नेक्स्ट जो क्लास है, यहाँ टॉपिक है हम लोगों का क्या, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो लेट्स बिगिन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पूर्व के क्लास में मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब देख रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब आप देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, जब एटम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स, क्या, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, दो अलग अलग, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि एक हाइड्रोजन हो तो दूसरा एलिमेंट हमारा क्लोरीन होगा। तो टू या मोर देन टू एलिमेंट्स है ना, कौन, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उसे कहते हैं ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यह मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का डिफिनीशन है। एक बार फिर से, वंस अगेन यू सी हेयर द डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जब एटम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, ठीक है, व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, क्या करेगा, कंबाइन, ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल देखिए HCl, दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिल करके, टू एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स को मिल करके बना है HCl। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन यदि मैं H2 बोलूँ तो यह एक ही एलिमेंट के दो हाइड्रोजन एटम से बना है, तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। H2O किससे बना है, टू हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन एटम से, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेकिन यदि मैं O2 बोलूँ तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्यों, क्योंकि यह दो ऑक्सीजन एटम से बनता है आपका क्या, O2। NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl किससे बना है, एक सोडियम प्लस एक क्लोरीन से बना है, तो यह हमारे को NaCl हो गया। तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उसी प्रकार से CaCl2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्या, वैलेंसी। अब व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, यह एक नया टर्म अब आपके सामने आया, क्या, वैलेंसी। तो चलिए हम लोग समझते हैं वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी हम लोग कहते हैं किसे, कंबाइनिंग कैपेसिटी को। किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, किसी से मिलने जुलने की क्या कैपेसिटी है, वो गया मीटिंग में और मिल गया, वो गया पार्टी में और तुरंत हिल मिल गया, वो गया स्कूल में और किसी से दोस्ती किया नहीं, तो दैट इज़ द वैलेंसी, वही वैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कैपेसिटी, एलिमेंट की कैपेसिटी टू कंबाइन, किस चीज़ के लिए, कंबाइन के लिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, विथ अदर एलिमेंट्स, किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ किसी की क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इज नोन एज इट्स वैलेंसी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी क्लियर हो गया। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स इज नोन एज इट्स वैलेंसी। Focus on this class only. Clear? Elements with valencies 1, 2, 3 etc. are said to be monovalent, divalent and trivalent. अब दिमाग में सवाल उठ रहा है, सर मोनोवैलेंट क्या, डाइवैलेंट क्या, ट्राइवैलेंट क्या। यदि कोई एलिमेंट है, यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, और उसकी वैलेंसी 1 है
तो उसे कहेंगे मोनोवैलेंट एलिमेंट। यदि उसकी वैलेंसी 2 है, इफ़ एलिमेंट्स valency is 2, if the valency of element is 2, then we say that element is divalent या bivalent। तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डाईवैलेंट कहेंगे, नहीं तो बाईवैलेंट कहते हैं। यदि किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, यदि किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, ट्राईवैलेंट। तो उसे क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट या बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट क्या होता है, ये क्लियर, ओके। अब आइए फिर से देखते हैं मोनोवैलेंट। व्हाट इज मोनोवैलेंट? सर मोनोवैलेंट में एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट इज दैट एलिमेंट, कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, डिफिनीशन बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया। तो मोनोवैलेंट इज दैट एलिमेंट विच वैलेंसी इज 1, या एलिमेंट व्हिच वैलेंसी इज 1 दैट इज मोनोवैलेंट। सो सिंपल। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, क्लोरीन की 1, आयोडीन की 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1। यहाँ पर सोडियम में आपको ये यू नहीं होगा, एक ही यू होता है, सोडियम, SODIUM, सोडियम, ओके। तो सोडियम की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1। सो दीज एलिमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट। अब एक अगला सवाल मैं आपसे करता हूं जो मैंने पहले पढ़ाया था। अब मुझे बताइए कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम ये क्या है आपके? सर ये तो एलिमेंट है, तो इसका फार्मूला होगा कि सिंबल होगा? सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का Cl, आयोडीन का I, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ओके। तो ये आपको याद रखना है। वैलेंसी क्या हो गया, सिंबल क्या है, देख रहे हैं। अब डाईवैलेंट, डाईवैलेंट कौन है? डाईवैलेंट वो एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 2। डाईवैलेंट की वैलेंसी क्या होती है, 2। डाईवैलेंट की वैलेंसी 2, मोनोवैलेंट की 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, याद रखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2 और जिंक की वैलेंसी 2, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, याद रखेंगे। सल्फर की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, जिंक की वैलेंसी 2। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, वैलेंसी सल्फर की 2, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, जिंक 2, ओके। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक ये क्या हैं? सर दीज आर एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन को सिंबल क्या होगा? व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? O, वेरी गुड। सल्फर का सिंबल S, मैग्नीशियम सिंबल Mg, symbol of magnesium is Mg, symbol of calcium is Ca, symbol of zinc is Zn, याद रखेंगे, जिंक का सिंबल Zn, कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का Mg, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O और वैलेंसी इन सब की डाईवैलेंट है, इसलिए सभी की वैलेंसी क्या है, 2 है। सभी की वैलेंसी क्या है, 2 है। अब देखते हैं ट्राईवैलेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी 3 है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, 3 है। एग्जाम्पल है एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और दूसरा एल्यूमिनियम, इसकी भी वैलेंसी 3। नाइट्रोजन वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, ओके। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है। एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच वैलेंसी इज 4, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो, दैट इज कार्बन एंड सिलिकन। याद रखेंगे, कार्बन और सिलिकन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकन की वैलेंसी 4। एवरीवन मस्ट रिमेंबर दीज वैलेंसी, ये सारी वैलेंसी आपको याद रखनी है, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। क्लियर है ना? सभी को याद रखना होगा ये वैलेंसी।
एक बार फिर से मैं देखता हूँ और आपसे पूछता हूँ। ओके, मैं सभी से पूछूंगा ये वैलेंसी के बारे में, आप लोग मेरे को बताओगे। क्लियर है ना? वैलेंसी देख लिए हो ना? कोई दिक्कत नहीं है सभी को? चलो बताओ मेरे को। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, वेरी गुड। कार्बन की वैलेंसी 4, अल्युमिनियम 3, मैग्नीशियम 2, आयोडीन 1, वेरी गुड। नाइट्रोजन का सिंबल N, नाइट्रोजन का सिंबल N, अल्युमिनियम का सिंबल Al, सिलिकॉन का Si, कार्बन का सिंबल C। ओके, तो वैलेंसी और सिंबल याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट द फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन से कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड कहने का अर्थ हो गया कि 2 एलिमेंट्स से बना हुआ कंपाउंड, दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ओनली, जो कि केवल 2 एलिमेंट से बनता है। तो 2 एलिमेंट से बनने वाले जो कंपाउंड है उसे हम लोग कहते हैं क्या? बाइनरी कंपाउंड। और इसी की फार्मूला हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ऑब्टेन्ड बाय, कैसे इसे प्राप्त करते हैं? तो ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसीज, ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसीज, ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसीज। तो ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होती है, इसकी जो वैलेंसी हम लोग प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं? ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसीज। अब क्या होता है ट्रांसपोजिंग? अपनी वैलेंसी दूसरे को दे देना, और उसी के द्वारा हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स का फार्मूला लिखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे वाटर, वाटर का जो फार्मूला है वह होता है H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो वाटर में आप देखो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वह होती है 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। और कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमने बताया था कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसीज, वैलेंसीज के ट्रांसपोजिंग के द्वारा। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 है वो चला जाएगा हाइड्रोजन को। किसे चला जाएगा? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो चला जाएगा किसे? ऑक्सीजन को। किसे चला जाएगा? ऑक्सीजन को। तब यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वह फार्मूला क्या बनेगा? H2O। वह फार्मूला जो हमारा बनेगा वह बनेगा H2O, दैट इज़ द वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला हमारा क्या हुआ? H2O। अब इसी तरह से आप ले लो हाइड्रोजन क्लोराइड, ये Y होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। अब ये जहाँ कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो कैसे? बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज, बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज। तो क्लोरीन की वैलेंसी चली गई हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की वैलेंसी चली गई क्लोरीन को, दोनों की वैलेंसी 1 है। इसलिए फॉर्मूला जो कंपाउंड का बनेगा वो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वह है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है Na। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। दोनों की वैलेंसी 1 है। ये जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा? बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी चली गई किसे? सोडियम को। सोडियम की वैलेंसी चली गई किसे? क्लोरीन को। दोनों को 1 आ गया। अब 1 तो 1 ही होता है, तो इसका सिंपल फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला NaCl। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया NaCl। कैसे बना? बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज। तो वैलेंसी याद होना ज़रूरी है, तभी हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्लियर? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, क्लोरीन की 1। अब फार्मूला कैसे बनेगा? ये 2 जो मैग्नीशियम का है वह चला जाएगा किसे? क्लोरीन को। क्लियर? चला आया क्लोरीन को यहाँ। क्लियर? और ये जो क्लोरीन का जो वैलेंसी 1 है ये चला जाएगा किसको?
मैग्नीशियम को, ट्रांसपोजिंग हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया, अपना वैलेंसी उसको दे दिया और उसका वैलेंसी खुद ले लिया, तो कंपाउंड क्या बन गया, MgCl2। क्लियर, कंपाउंड हमारे को क्या बन गए, MgCl2। क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। कैसे बनेगा, ट्रांसपोजिंग वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी किसे चली जाएगी, क्लोरीन को, क्लोरीन की वैलेंसी किसको चली जाएगी, कैल्शियम को। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, CaCl2। कैसे लिखेंगे, C कैपिटल A स्मॉल, C कैपिटल L स्मॉल, ठीक है ना, और 2 नीचे लिखेंगे, CaCl2। नेक्स्ट देखिए अमोनिया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी है कितनी, 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी है कितनी, 1। अब क्या होगा, ट्रांसपोजिंग होगा वैलेंसी, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी किसे चली जाएगी, हाइड्रोजन को, तो यहाँ आ गया 3, और ये हाइड्रोजन वाली वैलेंसी किसको चली गई, नाइट्रोजन को, 1। तो 1 को साइलेंट कर सकते हैं, तो हम लोग सीधा सीधी लिख दिए क्या, NH3। सो सिंपल, बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1 और 1। ओके, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, तो एलिमेंट का कंपाउंड कैसे बनेगा, Mg, ये अपना मैग्नीशियम वैलेंसी दे देगा किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अपना वैलेंसी दे दिया मैग्नीशियम को, तो दोनों 1 1 है, तो सिंपल कंपाउंड हमारे को बन गए MgO, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो सिंपल कंपाउंड बन जाएगा क्या, CaO। समझ में आ गया। उसी प्रकार से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। क्लियर, तो ये कार्बन 4 और ऑक्सीजन 2 है, तो 4 चला आया इसे और 2 चला आया इसे, तो फार्मूला क्या बना, C2O4। क्या बना, C2O4। तो 2/4 किसका रेशियो है, 2 2 जा 4, यानी क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं CO2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो फार्मूला हो गया CO2। कैसे बना CO2, जो समझ में आ गया, CO2 हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से फार्मूला बनाते हो। अब नेक्स्ट देखो वेरिएबल वैलेंसी। अब आप स्टडी करोगे क्या, वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी। अभी तक जो देखे उन एलिमेंट्स को जिनकी वैलेंसी सिर्फ एक ही तरह की होती थी, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, एक ही तरह का, एक ही नेचर का। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, वैरी करती है। जैसे कॉपर, कॉपर की 2 वैलेंसी है, 1 और 2। याद रखना है, याद रखना है, कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 टाइप्स की, 1 और 2। कॉपर की वैलेंसी 1 और 2, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2। उसी प्रकार से आयरन की वैलेंसी होती है 2 और 3। आयरन की वैलेंसी याद रखना है 2 और 3, आयरन की वैलेंसी 2 और 3। टिन की वैलेंसी होती है 2 और 4, टिन की 2 और 4। तो टिन की भी वैलेंसी याद रखना है 2 और 4, टिन की वैलेंसी 2 और 4। उसी प्रकार से लेड देखिए, ये लेड LEAD, लेड, लेड की वैलेंसी होती है 2 और 4। लेड की वैलेंसी क्या होती है, 2 और 4, लेड की वैलेंसी 2 और 4। फास्फोरस की वैलेंसी अगर आप देखो तो 3 और 5, फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5, फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5। सल्फर की वैलेंसी आपको याद करनी है क्या, 2 4 6। सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में इनकी वैलेंसी चेंज हो जाती है नेचर के अनुसार। ठीक है ना, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरह की वैलेंसी होती है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो करेंगे करेंगे करेंगे। कॉपर की वैलेंसी बताओ मेरे को, 1 और 2। कॉपर की वैलेंसी 1 और
2। आयरन की वैलेंसी बताओ मेरे को, 2 एंड 3। टिन की 2 एंड 4, लेड 2 एंड 4। टिन और लेड दोनों की वैलेंसी होती है 2 एंड 4, याद रखेंगे। टिन और लेड दोनों की वैलेंसी होती है 2 एंड 4। आयरन क्या है, 2 3 है, आयरन की वैलेंसी 2 3 है। आयरन क्या है, 2 3 है, यानी याद हो गया, आयरन 2 3, आयरन 2 3, आयरन 2 3। कॉपर 12, कॉपर 12, 1 2, कॉपर 1 2, 1 2, 1 2, कॉपर 1 2, कॉपर 1 2, याद हो गया। फास्फोरस 3 5 3 5 3 5, फास्फोरस 3 5 3 5 3 5, फास्फोरस। सल्फर 2 4 6 2 4 6 2 4 6, याद हो गया, है ना। 4 5 बार 6 बार मेरे वीडियो क्लासेज को तुम लोग देखो, याद रहेगा। समय समय पर रिवीजन करो। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए, इस वेरिएबल वैलेंसी को लेकर के कंपाउंड्स जो बनता है वो कैसे उसका हम लोग लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कॉपर क्लोराइड, यदि कोई कॉपर क्लोराइड बन रहा है जिसमें कॉपर की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ट्रांसपोजिंग होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, CuCl। और इसे हम लोग बोलते क्या है, कॉपर 1 क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, कॉपर 1 क्लोराइड, यानी इसमें कॉपर की वैलेंसी क्या है, 1 है। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि कॉपर की वैलेंसी 1 है, कॉपर 1 क्लोराइड। Cu2Cl, ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा किसे, क्लोरीन को चला जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, CuCl2। अब यहाँ Cl में देख रहे हो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 2 जो है कॉपर की वैलेंसी है। 2 जो है किसकी वैलेंसी है, कॉपर की, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड। ये 2 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी। ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी। ओके, अब देखो आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी निश्चित है कि 2 ही होगी, लेकिन आयरन की वैलेंसी कभी 2 होती है और कभी 3 होती है। तो जिसमें 2 होगा Fe2O2, तो 2 से 2 कट गया, है ना, तो कंपाउंड क्या होगा, FeO। क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे, आयरन 2 ऑक्साइड। FeO को क्या कहते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड। क्लियर। Fe2O को क्या क्या बोलेंगे, आयरन 2 ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, FeO। कैसे बना, जो समझ में आया। Fe, आयरन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये गया 2 इसे, ये गया 2 इसे, है ना, तो दोनों को नीचे 2 2 हो गया। 2/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 1, तो क्या लिखेंगे, FeO। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है आयरन 3 ऑक्साइड। क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड। तो आयरन 3 ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी क्या होगी, 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 स्टैटिक है ना, वैरी किसका करता है, आयरन का। तो आयरन की वैलेंसी Fe3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब ये क्या होगा, ट्रांसपोजिंग होगा, तो फार्मूला क्या हो गया, Fe2O3। तो Fe2O3 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, आयरन 3 ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब देखिए कंपाउंड रेडिकल्स, धीरे धीरे रे बना, है ना, धीरे धीरे टफ चीज़ आ रहे हैं कंपाउंड रेडिकल्स। अब ज़्यादा इस पर हम नहीं बोलेंगे, अभी ध्यान दो, आगे अगले क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। मोनोवैलेंट रेडिकल्स, रेडिकल्स जो मोनोवैलेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड OH, यह रेडिकल्स है। नाइट्रेट NO3 रेडिकल्स है। कार्बोनेट CO3 रेडिकल्स है, ठीक है ना। इनकी वैलेंसी 1 होती है, इन सभी की वैलेंसी क्या है, 1 है। क्लियर। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 1। कार्बोनेट यानी CO3, कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3, कार्बोनेट CO3। डाईवैलेंट रेडिकल्स का एग्जाम्पल है सल्फेट SO4। डाईवैलेंट रेडिकल्स क्या हो गए, SO4, इसकी वैलेंसी क्या है, 2, इसकी वैलेंसी 2 है। ट्राईवैलेंट रेडिकल्स, ट्राईवैलेंट रेडिकल्स में देखेंगे तो फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है कितनी, 3, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2। क्लियर है। और मोनोवैलेंट रेडिकल्स आप देखें, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 1। क्लियर। याद रखेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पहले तो याद रखो, OH, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3,
ओके। वैलेंसी इन सब की क्या होगी 1, हाइड्रोक्साइड की 1, नाइट्रेट 1, कार्बोनेट की वैलेंसी बोलो 1, सल्फेट का फार्मूला SO4, सल्फेट का फार्मूला SO4, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, ट्राईवैलेंट रेडिकल्स फॉस्फेट PO4, वैलेंसी 3, वैलेंसी 3। ओके, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड रेडिकल्स। अब हम लोग वो कंपाउंड देखते हैं जो कि कंपाउंड रेडिकल्स रखे हुए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे किससे बना? एक सोडियम और हाइड्रोक्साइड के मिलने से। तो सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो ट्रांसपोजिंग हो गया, तो फार्मूला बन गया NaOH। क्लियर। नाइट्रेट, नाइट्रेट NITRAT, नाइट्रेट, इसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। आप इसे लिखिए क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। के पोटेशियम 1, नाइट्रेट NO3 1, तो फार्मूला क्या बन गया? KNO3। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का वैलेंसी हो गया NH4 का 1, सल्फेट का वैलेंसी हो गया 2, तो ये वैलेंसी 2 चला गया अमोनियम को, ये चला आया यहाँ, तो फार्मूला लिखाया क्या? NH4 का होल 2 SO4। फार्मूला क्या लिखाया? NH4 का होल 2 SO4। क्लियर। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, Na2 की भी वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 की भी वैलेंसी 1, फार्मूला क्या होगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला याद रखना है, पूछेंगे, मैं पूछूंगा, मैं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखो, तो क्या लिखोगे? Na2CO3। क्या लिखोगे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला? Na2CO3। जब मैं पूछूँ अमोनियम सल्फेट का फार्मूला, तो क्या बोलोगे? NH4 का होल 2 SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कैसे बना, समझ में आया ना? सोडियम की वैलेंसी 1 थी और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, ट्रांसपोजिंग हो गया। पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, ट्रांसपोजिंग हो गया, बन गया। अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, ट्रांसपोजिंग हो गया, तो NH4 का होल 2 SO4 फॉर्म कर गया। उसी तरह से अगर देखो तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों की हाइड्रोजन और नाइट्रेट NO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, HNO3। इसे ही कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। किसे कहते हैं? HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आए तो लिख दोगे ना HNO3, याद कर लेना कैसे बनता है, जो भी मैंने बता दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, H हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो ये 2 चलाएगा यहाँ हाइड्रोजन को, फार्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। तो किस तरह से फार्मूला बना, समझ में आया? H2SO4। लेकिन ये याद रखना है, कोई पूछ दे दम जीप पर रहना चाहिए जवाब। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, है ना? अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन सब के फार्मूला तो आपको याद रहने ही चाहिए, लेकिन कैसे बनता है वैलेंसिंग के ट्रांसपोजिंग के द्वारा, वह समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या? केमिकल इक्वेशंस, है ना? अब हम लोग क्या देखेंगे? केमिकल इक्वेशंस। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलकर बनाया क्या? HCl। तो जो दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, जो भी कंपाउंड्स में रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो बनता है, आउटपुट जो आता है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ इस इक्वेशन में और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो H2 + Cl2 इसमें ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, और HCl क्या है? प्रोडक्ट्स है। क्लियर? ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज जो है वो आपका एक केमिकल चेंज जो होता है वह हमारे को रिप्रेजेंट होता है,
किसके द्वारा? इक्वेशन के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? इक्वेशन के द्वारा। उसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनता है क्या? HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बना? HCl। तो इसे हम लोग दिखाएं कैसे? H2 + Cl2 गिव्स HCl, एक एरो से दिखा दिए। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। दिस इज केमिकल इक्वेशन। ओके। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? यहाँ देखिए इस साइड में H2 + Cl2, रिएक्टेंट साइड में देखिए तो H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, दोनों है, ये भी 2 और ये भी 2। और प्रोडक्ट्स में भी देखिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और क्लोरीन के 2 एटम्स, दोनों साइड में इक्वल हैं, बोथ साइड इक्वल हैं। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो तो बीच में सिंबल क्या देंगे? इक्वल टू का। अब इसके पहले वाला जो हम लोग देखे थे, यह H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो यहाँ आप जब देखोगे तो यहाँ क्या देख रहे हो कि H2 में हाइड्रोजन की 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ 1 एटम्स है। क्लोरीन यहाँ देखिए 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है? 1 एटम्स है, यानी बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिए? बीच में एरो डाल दिए। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यह सिंपल केमिकल इक्वेशन है। ए केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बोथ साइड, यदि दोनों साइड में आपको इक्वल रहे, यहाँ भी 2 एटम, 2 एटम, इधर भी 2 एटम है, इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स है, ईच प्रोडक्ट, ईच एलिमेंट, तो वो क्या है? बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू बीच में डालते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड इज इक्वल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है। और एक बहुत बड़ा थ्योरम है, सत्य है कि नो एटम्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये याद रखना है, इसे याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स का लॉस हो सकता है और ना ही एटम्स की उत्पत्ति हो सकती है, ज़्यादा हो जाएगा। यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में रहेगा, उतना ही नंबर हमारे को प्रोडक्ट साइड में रहेंगे, चाहे जिस फॉर्म में रहे। नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, इन बोथ साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑलवेज इक्वल। तो ये याद रखेंगे हम लोग हमेशा, ऑलवेज क्या? कि नंबर नो एटम्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नो एटम्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल मैंने बताया H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो डिफिनीशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफाइन भी कर दीजिए, एग्जाम में आएगा, लिखना है। तो व्हाट इज रिएक्टेंट्स? द सबस्टांस दैट रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वह सबस्टांस जो रिएक्ट करते हैं अपने में, है ना, उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। सो सिंपल, द सबस्टांस दैट रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स, द सबस्टांस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और वह सबस्टांस जो फॉर्म करता है, बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हम आज इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग के साथ मिलेंगे। आप इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ याद करेंगे, कहीं से कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम रहे तो मेरे से संपर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।